हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। तो आज दसवीं है और दसवीं की सभी को बधाई। नवरात्रों का त्यौहार सबने अच्छे से मना लिया, सबके घर में खुशियाँ आए माता रानी की कृपा से। मेरा भी 9 दिन का फास्ट था और मेरा भी कल जाकर के फास्ट कंप्लीट हुआ और आज दसवीं है। दसवीं के बहुत से लोग शस्त्र पूजा करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों की अपने वाहन की सफाई करते हैं। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं, रेंटर्स जो भी हैं, उन्होंने वाहन की सफाई की। बाकी जो क्षत्रिय हैं और जिनके पास जो है वो शस्त्रों की पूजा करते हैं। तो हंसी खुशी प्रेम और भक्ति से माता जी का त्योहार चला गया। अब हमें दीपावली का इंतजार है। उससे पहले गाइस, हमें इंतजार है 9 अक्टूबर का। सबको इंतजार होगा 9 अक्टूबर का, क्योंकि गाइस ये वो दिन है जो करिश्मा कपूर के जो चाहने वाले लोग हैं, करिश्मा कपूर को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं और एक न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि संजय कपूर की जो प्रॉपर्टी है उसमें संजय कपूर के बच्चों को क्या मिला। और जो विल की बात आ रही गाइस, जो कि मैं स्पष्ट आपको वो सारी बातें बताऊंगी। जो करिश्मा कपूर के जो बच्चों के वकील हैं, महेश जेठमलानी जी, उन्होंने 21 तारीख को, जो ये बीता 21 मार्च है, जिस वसीयत की जिक्र किया जा रहा है कि संजय कपूर ने 21 मार्च को एक वसीयत बनाई थी और वसीयत विल बनाई थी। विल और वसीयत दोनों एक ही है। उस विल में उन्होंने कुछ क्या प्रॉपर्टी प्रिया सचदेव के नाम ट्रांसफर की गई है, ये अभी पता नहीं है। और पता ना होने का सिर्फ एक रीजन है कि विल की कॉपी किसी को भी नहीं दिखाई गई है, किसी को भी नहीं दिखाई गई है। तो सभी को डाउट यही हो रहा है कि विल क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज कि विल जो बना है गाइस, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। विल ऐसे बनता है कि इंसान के ना रहने पे जब विल देखा जाता है और खोला जाता है फैमिली के बीच में, तो ये देखा जाता है कि विल में किसके किसके लिए क्या क्या उसको डिवाइड करके दिया गया है। क्योंकि विल बनाने वाला जरूर किसी को न किसी को कुछ न कुछ डिवाइड करके देता है, चाहे वो छोटा ही अमाउंट, छोटी ही कोई वस्तु क्यों ना हो। तो इस विल में जो ये विल है जो प्रिया सचदेव बता रही हैं, उसमें सिर्फ ये है कि विल में किसी का नाम नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रिया सचदेव के नाम से ट्रांसफर हो गई है, ऐसा ये विल है। तो गाइस, इसीलिए सभी लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये विल में फाउल प्ले है, कुछ न कुछ इसमें गलत चीजें हैं। क्योंकि एक तो बिल का रजिस्टर्ड ना होना, दूसरी बात कि फैमिली के क्लोज जो मेंबर्स हैं उनको बिल में शामिल ना करना, तीसरी बात कि सारी, मतलब ये नहीं बोल सकते कि सारी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी, देखिए गाइस, ये मेरा अपना एक थिंक कह रहा है, एक छोटा सा जो दिमाग है वो कह रहा है कि संजय कपूर अपने फादर की प्रॉपर्टी तो किसी के भी नाम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो राइट है ही नहीं। ये क्योंकि संजय कपूर ने भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है। एक लक्ष्मी मित्तल करके कोई इनका वो है, प्रॉपर्टी है, जो कि काफी कॉस्टली है। उसके बारे में भी चर्चा चल रही है कि ये देखा जाए कि संजय कपूर ने जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई है, खरीदी है, उसमें से कौन कौन से एसेट्स जो हैं, जो प्रॉपर्टी है वो एसेट्स से कितने और कौन कौन से एसेट्स जो हैं जो संजय कपूर ने प्रिया सचदेव के नाम ट्रांसफर की है। और एक बात गाइस ये भी आता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है और 2 महीने बाद डेथ हो गई, जो कि रानी कपूर ने ये इल्जाम लगाया था शुरू में, और अभी भी वो दबी जुबान से कहती हैं कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। ये रानी कपूर का बयान है जुलाई में।
जब वो इस सिचुएशन से थोड़ा बाहर हुई हैं, गम के माहौल से थोड़ा बाहर हुई, जब उनको पता चला कि सिग्नेचर करवा लिया गया है और बहुत सारे फेरबदल किए जा रहे हैं प्रॉपर्टी को, तब वो आई है। नहीं तो किसी का के बेटे का डेथ हुआ हो, 50 और 55 साल के बच्चे का, हस्बैंड पहले जा चुका, उसको ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट थोड़ी होगा। लेकिन देखा गया कि हाँ, प्रॉपर्टी अनाप शनाप कहीं कहीं चली जा रही है, शिफ्ट हो रही है, तो एक माँ को आगे आना पड़ा खुद के लिए, दो और उनके पोते पोती हैं जो करिश्मा कपूर के बच्चे हैं, उनके लिए, अपनी 2 बेटियों के लिए और 2 बेटियों के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका भी राइट्स कुछ न कुछ अंश पिता के प्रॉपर्टी पे बनता है। तो भाई के लिए इंसान छोड़ दिया था, भाई के लिए मान लीजिए छोड़ दिया कि चलो भाई है अपना कर रहा है, देख रहा, जब भाई ही नहीं रहा और भाई कोई कमजोर स्थिति में नहीं है, कमजोर स्थिति में नहीं है, भाई ने इतना कर दिया कि कई पूछते अगर बैठ के भी खाएं तो खत्म नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में भी क्यों छोड़ेगा अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई भी लड़की भी क्यों छोड़ेगी। और प्रिया सचदेव के साथ मंदिरा हो या उनकी बहन हो, रानी कपूर हो, इनके साथ भी कोई रिश्ते इनके भी अच्छे नहीं हैं। मंदिरा कपूर का सभी को बयान पता होगा कि प्रिया ने भाई से हम सबको दूर कर दिया था, फैमिली से काट दिया था, ऐसा उनका कहना है। तो गाइज ये क्या बोलते हैं, महेश जेठमलानी जी जो है ना उनका यही कहना है कि जिस तरह से बिल में सारे एसेट्स प्रिया सचदेव के नाम चले गए, इसलिए ये बिल सस्पेक्टेड लग रहा है। ये उनका भी कहना है, ये हमारा भी कहना था। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बातें बोली भी है कि क्या मजाक है ये कि एक बेटा, एक पिता अपनी वाइफ के नाम, एक वाइफ के नाम जो लास्ट है, जो वीडियो है उनकी, उनके नाम सारी प्रॉपर्टी कर देगा और 3 बच्चों में उसका कोई लगाव नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचेगा, माँ के लिए कुछ नहीं सोचेगा। तो मैंने बोला अपने वीडियो में, बोला भी कि क्या मजाक है ये जो ये बात आ रही है और लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पिता एक बेटा ऐसा करे। हाँ, ये बात भी आ रही थी कि पुर्तगाल शिफ्ट करने के लिए आखिर संजय कपूर अपने 3 बच्चों को, गाइस थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन में हुई है कि संजय कपूर अपने 3 बच्चों को, तीनों बच्चों को, जो उनके अपने बायोलॉजिकल जिनके वो फादर हैं, उन बच्चों को, और करिश्मा को भी बोला था उन्होंने कि पुर्तगाल में शिफ्ट होने के लिए। और पुर्तगाल अगर आप शिफ्ट होंगे, वहां की नागरिकता अगर लेते हैं, सिटीजनशिप अगर लेंगे, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, ये वहां का क्लॉज होता है। तो करिश्मा ने इनकार कर दिया था कि मुझे पुर्तगाल में शिफ्ट नहीं होना, शिफ्ट क्या, नागरिकता नहीं लेनी है। तब जाकर के संजय कपूर ने अपने तीनों बच्चों के लिए वहां पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था। तो वहां पे गाइज रूल यही है कि कोई झगड़ा और कुछ वैसा नहीं होता, ट्रांसफर अपने बायोलॉजिकल जो चाइल्ड होते हैं उनके पास ऑटोमेटिक शिफ्ट होता है। दूसरी चीज की जो टैक्स लगता है हमारे यहाँ इंडिया में, जो विरासत शिफ्ट किया जाता है उसके अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं। तो उनके पास तो प्रॉपर्टी इतनी थी कि बहुत सारे चार्जेस भी लगते, तो शायद 2 रीजन से कि एक तो बायोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है फादर और चाइल्ड का, तो उसमें ऑटोमेटिक वो विरासत में मिल जाती। दूसरी चीज कि टैक्स भी से भी वो बचते, तो इसलिए उन्होंने ये चीज किया था जो कि मोबाइल में करिश्मा ने दिखाया है कोर्ट में। तो अगर उनको बच्चों से लगाव नहीं था, प्यार नहीं था, सोचते नहीं थे, तो पुर्तगाल वाली बात क्यों आई? अगर पुर्तगाल में शिफ्ट कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए, जो उनके फॉरेन में उनकी प्रॉपर्टीज है, तो फिर जाकर के उन्होंने विल में क्यों सिर्फ प्रिया सचदेव को कर दिया? और जरूरत क्या पड़ी थी? हाँ, ये मान सकती हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी इंसान अपने फैमिलीज में कई लोगों के नाम से कर देता है, सारा अपने माथे पे नहीं रखता है, ये भी मान सकती हूँ। लेकिन एक प्लान बेस में अपने प्रॉपर्टी का, बहुत सारे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना, एक होता है रजिस्टर्ड कराना कि हाँ हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी और अपने वाइफ के नाम, बच्चों के नाम
रजिस्टर्ड कर देंगे। लेकिन ये विल के माध्यम से ट्रांसफर करना, मतलब पावर देना, तो विल तो तब बनाई जाती है ना कि मेरे नहीं रहने के बाद ये प्रॉपर्टी इस बंदे की होगी, जिसका भी सामने वाला नाम देना चाहता है। तो क्या संजय कपूर को पता था कि उनकी डेथ होने वाली है जून में, या इसके पीछे कोई ऐसी चीज आई है? दो ही रीजन हो सकते, या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो हुई है इसके बाद और भी कहीं प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने जैसी कोई बात हो, या कोई प्रॉपर्टी संजय कपूर ने ट्रांसफर नहीं किया है प्रिया सचदेव को। डेथ के बाद 420 फाउल प्ले सस्पेक्टेड पेपर्स बना करके और खुद ही प्रॉपर्टी को अपने नाम से बेनिफिशियरी के तौर पे ट्रांसफर कर लिया गया है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास बड़े बड़े सलाहकार भी होते हैं गाइस, और रास्ते निकालने वाले भी होते हैं। क्योंकि जब आप सुपर से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले के पास ही सब पावर होता है। तो फाउल प्ले करने वाले लोग ही, जो न्याय करने वाले लोग हैं, जो न्याय को देखने वाले लोग हैं, वही अगर करप्ट होंगे या करप्शन करवाएंगे तो पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि ये डेथ के बाद ही चुनी चुनी सी प्रॉपर्टी चुन चुन के अपने नाम ट्रांसफर कर ली गई है। और वो प्रॉपर्टी वो होगी जो पैतृक नहीं है, जो मेरा मानना है गाइस 9 तारीख को क्लियर होगा कि जो उनकी प्रॉपर्टी होगी। ये पैतृक प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगता है कि प्रिया कपूर को ट्रांसफर हुई होगी। अगर संजय कपूर की, क्योंकि जिसने सलाह दिया होगा ना गाइस, वो बहुत बेहतर सलाह दिया होगा। जितने भी ओन प्रॉपर्टी है जो संजय कपूर ने खुद से खरीदा है, चाहे वो पैसा कहीं से भी लगाया हो, लेकिन संजय कपूर ने खुद से खरीदा है, वो सारी प्रॉपर्टी प्रिया ने अपने नाम करा लिया होगा। क्योंकि उसमें बच्चों का फिर हक नहीं होगा। जब ट्रांसफर ही हो गई है तो उसमें बच्चों का कोई राइट नहीं बनेगा। कोर्ट भी मुश्किल है कि उस चीज को विड्रॉ करा पाए। तो उन्होंने अपने नाम से ट्रांसफर करा लिया वो प्रॉपर्टी जो संजय कपूर ने बनाई है अपने उस पे। और जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही होगी, ट्रस्ट हो या जहां भी हो। तो जहां, क्योंकि अगर 6% का जो शेयर है गए जो ट्रांसफर हुआ है, जिसकी अब वो मालकिन बन बैठी हैं कंपनी में, तो ये तो सिर्फ संजय कपूर को मिली हुई प्रॉपर्टी है ना, या संजय कपूर ने वो अर्न किया है ना उतना % शेयर। तो मुझे यही लग रहा है कि जो ये संजय कपूर की पर्सनल प्रॉपर्टीज है उसको इन्होंने अपने नाम करवा लिया है। क्योंकि अगर वो नहीं कराएंगे तो उनमें बच्चों का तो हक पेरेंटल में भी होगा, और पैतृक जो होता है, जो इनहेरिटेंस आ रहा है, खानदानी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, उसमें तो बच्चों का होगा ही होगा। तो गाइस अब देखना है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। 9 तारीख अब कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं है कि जब वसीयत निकल के आता है तो उसमें कौन सा जिन निकलता है उस विल से, उस विल से कौन सा जिन निकलता है ये हमें देखना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, मेरी जानकारी दी हुई जो जानकारी है वो आप लोगों को सही लगे तो कंजूसी मत कीजिएगा, सब्सक्राइब फर्स्ट कर दीजिएगा। मुझे सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद है आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। आप लोगों के सहयोग की मुझे भी जरूरत है, क्योंकि आप हो तो हम हैं। और ऐसा नहीं बोल सकती ना कि मैं हूं तो आप लोग हैं, आपसे हम हैं। तो बाय गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई बात आप लोगों को गलत लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि हाँ यहाँ आपने गलत बोला है या गलत है, या मुझे भी कुछ जानकारी अच्छी होगी जो आप लोगों के पास होगी वो मेरे तक भी आएगी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।